हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो आपकी मछली और दवा के डोज के विषय में है कि दवाएं, चूँकि ये ठंड का मौसम है, ये बहुत ही कठिन समय है हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए। जब हमारा खास करके जो किसान भाई अपनी मछलियों को इस समय होल्ड स्टॉक किए हुए हैं या बच्चे स्टॉक किए हुए हैं, उनके लिए ये बहुत कठिन समय होता है। ऐसे में उनको बच्चे बचा पाना या अपना स्टॉक होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ पॉइंट हैं जिनसे मछलियों का आप जो है अच्छी तरीके से बचाव कर सकते हैं, मोर्टेलिटी बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं और तय समय में आपका अच्छा फिर मुनाफा आपको मिल सकता है। क्योंकि इस समय जो भी डिजीज़ें मछलियों को जो है इन्फेक्टेड करती है, वो जो है मछली को एकदम बिल्कुल वीक कर देती है, कुरूप कर देती है और मछली किसी लायक नहीं रहती है। ओवरऑल पूरा मॉस मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ऐसे में कुछ दवाइयों से संबंधित जो सुझाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम अब खुद कर रहे हैं और उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। पहला सुझाव दोस्तों ये है कि जो दवाएं आप अमूमन प्रयोग करते हैं, मैं इस पर मैं कई बार बता भी चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। जो दवाएं आप रूटीन में प्रयोग करते हैं वो दवाएं प्रयोग लगातार नहीं कीजिए। पिछली बार आपने जो सॉल्ट इस्तेमाल किया है वो चेंज करिए, वो इस बार उसको प्रयोग मत करिए। जो बीमारियां हैं वो रेजिस्टेंट कर जाती हैं, वो दवाएं आपकी काम नहीं करती हैं। तो पहला सुझाव आपका ये है कि ऑल टाइम एक ही तरह की दवाएं, एक ही सैनिटाइज़र, एक ही बैक्टीरियोसाइडल, एक ही फंगिसाइड आप यूज़ नहीं कीजिए। वो आपके जो तालाब में मौजूद बैक्टीरिया, फंगल, पैथोजेंस जो भी व्हाटएवर है, उसको वो रेजिस्टेंट बना देता है, मजबूत बना देता है, वो काम नहीं करता। तो स्टॉप ऑल टाइम यूजिंग मेडिसिन। जो आप यूज़ करते हैं उसको तुरंत आप रोक दीजिए, चेंज करिए। पिछली बार जो आपने किया था उसको चेंज करिए। दूसरा जो आपको बहुत ध्यान देना है वो ये है कि डोज जो है, रिकमेंडेड डोज जितना भी कंपनी आपको रिकमेंड करती है वो आपको एक आइडियल स्टेज में रिकमेंड करती है। जैसे पर एकड़ अगर 1 लीटर कोई दवा है तो वो मानक परिस्थितियों में आपको उपयोग करने के लिए बताया जाता है, यानी कि 1.5 मीटर वाटर डेप्थ हो, 1.5 मीटर, और आपका पीएच वगैरह सब ठीक हो, तालाब की कंडीशन सही हो, पानी सही हो और एरिया आपका 1 एकड़ हो। लेकिन अगर पानी का लेवल ज़्यादा है या कम है तो आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो स्ट्रीम कंडीशन है कोल्ड की या हीट की, उसमें दवाओं का डोज बहुत ध्यान से देना पड़ता है। तो ऐसे समय में अब अगर आप नॉर्मल थेरेपी में जो दवा आप इस्तेमाल करते हैं, जो डोज देंगे वो नाकाफ़ी है। तो अगर 1 लीटर का डोज है पर एकड़, तो आप इस समय उसको 25 जो है 250 ग्राम आप और बढ़ा सकते हैं। ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप 250 ग्राम प्लस करके देंगे तो वो चीज़ की रिकवरी हो जाएगी, वरना ऐसे टेम्परेचर में नॉर्मल डोज दवाएं काम नहीं करती हैं, बार बार आपको फिर प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डोज आपको बढ़ा के देना है, इंक्रीज़ करके देना है। तीसरा जो इसमें पॉइंट मार्क करने की बात है वो जो है आपके बूस्टर डोज को लेके है। एक दवा जैसे आपने अभी प्रयोग किया तो 3 दिन से पहले आप दूसरा डोज मत दीजिए, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट होता है वाटर एरिया में वो लगभग 2 दिन 3 दिन रहता है। सॉरी। तो तीसरे दिन आप उसका डोज को जो है फिर से आप बूस्टर डोज ज़रूर दे दें। ये इंतज़ार मत कीजिए कि अभी तो ठीक हो गया है और अभी ज़रूरत नहीं है तो पैसा क्यों खर्चा करना। नहीं, बूस्टर डोज देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पूरी तरीके से बैक्टीरिया जो वीक हुआ हो, जो परमानेंटली क्लोज हो गया हो, उसको जो बचे खुचे हों वो भी आपके किल हो जाए। तो ऐसे में आपको बूस्टर डोज ज़रूर देना है। 4th डेज आप कम से कम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे तो 100% क्योर रेट आपका हो जाएगा, पहले की अपेक्षा जो आप सिंगल डोज देंगे। तो दूसरा डोज आपको, तीसरा पॉइंट में ये है कि आपको बूस्टर डोज ज़रूर देना है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि चूँकि ये क्लाउडी वेदर है तो ऐसे में दवाओं का जो प्रयोग है वो बिल्कुल मिड डे में करिए, 12-1 बजे 2 बजे तक, ताकि कुछ रोशनी भले आपको ना दिखे, विजिबिलिटी आपकी ना हो, लेकिन वो डे टाइम में उतना ऑक्सीजन तालाब में रहता है।
तो ज़रूरी ये है कि बहुत सी दवाएँ ये हैं जो ऑक्सीजन पर फ़र्क पड़ती है उसको डालने से, और पीएच में भी फ़र्क पड़ता है। तो आप अगर डे में करेंगे तो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन उतना मिलता रहेगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इवनिंग टाइम में दवाओं का प्रयोग करने से आप बचिए। आप 11 बजे से लेके 3 बजे क्या 2 बजे तक ही आप दवाओं का प्रयोग करिए, ख़ास करके इन कंडीशन में। तो ये आपका 4th पॉइंट है। और जभी भी आप 5वां पॉइंट ये है कि जब भी आप दवाओं का प्रयोग करिए, कोई भी बैक्टीरियोसाइडल, फंगिसाइडल या जो भी सैनिटाइज़र आप प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों पीएच पे उनका फ़र्क पड़ता है। पानी की टॉक्सिटी या पानी का जो एसिडिक मीडिया है थोड़ा बढ़ा देता है। आफ्टर दैट आपको चूने का प्रयोग मस्ट है। इसलिए चूना का प्रयोग फाइनली आप दवा डालने के प्रयोग करने के बाद आप उसका प्रयोग आप कर दीजिए, तो पूरा जो है आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा एक्यूरेसी करनी हो तो आप फिर 10 से 15 दिन बाद एक बार प्रोबायोटिक्स का प्रयोग ज़रूर कर दीजिए, वाटर एंड सॉइल प्रोबायोटिक। तो कंप्लीट क्योर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी। ये जो थोड़े-थोड़े पॉइंट हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाएगा इसका प्रयोग, और समझदारी ज़रूर इसमें दिखाइए। अगर आपको अपना बच्चा बचाना है, आपको अपना स्टॉक बचाना है, तो ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो आपके बहुत काम आएगा। तब तक के लिए